इससे पहले कि मैं आपको अपनी लिखी कहानी सुनाऊं, वो कहानी जो आकाशवाणी से प्रसारित हो चुकी है, तो फेस्टिवल सीजन है, पहले शुभकामनाएं दे दूं, दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं। तो अब शुरू करते हैं कहानी। गुरनीत अपनी मम्मी के साथ अपनी नानी के घर में रहता था। घर में सभी उसे गुन्नू कहकर बुलाते थे। उसके घर में उसके मामा और मौसी भी थी। गुरनीत के अपने से बड़े और छोटे बहुत सारे दोस्त थे। गुन्नू के मामा स्कूल वैन चलाते थे। उसकी मौसी चॉकलेट पैकिंग का काम करती थी और उसकी मम्मी सिलाई बुनाई का काम करती थी। गुन्नू को याद नहीं उसने अपने जन्मदिन पर कभी स्कूल में टॉफियां बांटी हो। इस बार भी उसकी मम्मी ने स्कूल में टॉफियां बांटने के लिए रुपए नहीं दिए थे, इसलिए वो अपने जन्मदिन वाले दिन भी स्कूल नहीं गया था। गुन्नू के सभी दोस्त पब्लिक स्कूल में पढ़ते थे और उसके सभी दोस्त ट्यूशन भी जाते थे। उसके कई दोस्त उसको ताना देते थे कि वे पढ़ने में फिसड्डी है। खुद गुन्नू को भी मालूम था कि वे स्पेल मिस्टेक करता है। गुन्नू भी चाहता था वो भी अच्छे से स्कूल में जाए और कभी भी स्पेल मिस्टेक ना करे, पर ये सब कैसे हो उसे कभी समझ नहीं आता था। जब गुन्नू के दोस्त ट्यूशन पढ़ने जाते, उस वक्त वो अपनी मौसी को पैकिंग करने में मदद करता। जब वो उब जाता तो खेलने निकल जाता। जब कभी कोई उसे टीम में शामिल नहीं करता तो उस वक्त वो अपने किसी दोस्त की साइकिल मांगकर गली का एक चक्कर लगा आता। ऐसे ही एक दिन पीयूष, जो गुन्नू का दोस्त था, उसे अपनी साइकिल पर बिठाकर कॉलोनी का एक चक्कर लगा रहा था। रास्ते में उसकी नीतू दीदी का घर आया तो पीयूष उसे बताने लगा कि मैं, रौनक और अनमोल इसी जगह पढ़ने आते हैं। अब गुन्नू सोचने लगा कितना अच्छा हो कि वो भी अपने दोस्तों के साथ नीतू दीदी के यहाँ पढ़ने जाए। यही सोचते सोचते उसका ध्यान बट गया और गुन्नू साइकिल से नीचे गिर गया। भगवान का शुक्र था कि उसे चोट ज्यादा नहीं आई। अब तो गुन्नू दिन रात यही सपने देखने लगा कि वो भी नीतू दीदी के यहाँ पढ़ने जाता है। अब तो उसकी क्लास के बच्चे भी कहने लगे हैं दाल में कुछ तो काला है, वरना गुन्नू पहले तो इतना समझदार नहीं था। सपने में ही गुन्नू अपने दोस्तों से कहता, नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, बस मैंने अपनी पढ़ाई पर मेहनत शुरू कर दी है। तुम भी अगर मन लगाकर पढ़ोगे तो मुझसे भी ज्यादा होशियार बन जाओगे। नीतू दीदी कैसा पढ़ाती हैं? क्या वो पिटाई भी करती हैं? अगर कोई बात समझ ना आए तो दोबारा समझाती हैं या नहीं? नीतू दीदी को गुस्सा कितना आता है। कोई बच्चा होमवर्क ना करे तो नीतू दीदी सजा देती है क्या? अगर सजा देती हैं तो किस तरह की सजा देती हैं? ऐसे ही ना जाने कितने ही प्रश्नों को गुन्नू ने अपने दोस्तों के सामने अलग अलग रखा था, जिसका उत्तर सबने एक जैसा दिया था। नीतू दीदी बहुत अच्छी हैं, उनसे पढ़ने में मजा आता है। हाँ, शैतानी करने पर वो सजा देती हैं, पर सच वो बहुत अच्छी हैं। नीतू दीदी की सारी जानकारी इकट्ठी करने के बाद गुन्नू ने अपनी मम्मी से कहा, मुझे भी नीतू दीदी से ट्यूशन पढ़नी है। ट्यूशन? क्या कहा? ट्यूशन? तुम्हें पता है ना, मेरे पास तुम्हारी ट्यूशन फीस के लिए रुपए नहीं है। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे तो ट्यूशन पढ़नी है, गुन्नू ने फिर कहा। अब गुन्नू की मम्मी ने गुस्से से कहा, एक बार समझा दिया तो काफी नहीं है क्या? मैंने तो बता तो दिया मेरे पास ट्यूशन के लिए रुपए नहीं है। अब गुन्नू को समझ आ गया बात ऐसे नहीं बनेगी। उसकी मम्मी बैठी हुई सिलाई कर रही थी। वो
चुपचाप अपनी मम्मी के पीछे जाकर खड़ा हो गया। फिर अपनी दोनों बाहें अपनी मम्मी के गले में डालकर कहने लगा, मम्मी प्लीज आप बात करके देखो ना, प्लीज मम्मा। ये सब कुछ उसकी नानी भी देख और सुन रही थी। उसकी नानी ने गुन्नू से पूछा, ये सब क्या किस्सा कहानी चल रहा है? अब गुन्नू ने अपनी नानी को सारा किस्सा सुना दिया। उसकी नानी ने कहा, समझ ले तेरा काम हो गया, अब तू जाकर खेल। गुन्नू की मम्मी हैरानी से सब कुछ देखती सुनती रही। जब गुन्नू खेलने चला गया तो गुन्नू की नानी ने गुन्नू की मम्मी से कहा, जब बच्चा कह रहा है कि नीतू अच्छी और दयालु है तो एक बार जाकर बात करने में कोई बुराई नहीं। हो सकता है वो तुमसे रुपए ही ना ले, लेकिन जब भी मिलने जाना खाली हाथ ना जाना, कोई ना कोई उपहार ले जाना। उपहार? उपहार? मम्मी आप तो जानती हो मेरी इतनी हैसियत नहीं। मैंने कब कहा अपनी हैसियत से ज़्यादा कीमती उपहार दो? उसकी नानी ने कहा। परंतु मेरे पास तो देने लायक कुछ भी नहीं, गुन्नू की मम्मी ने कहा। अब गुन्नू की नानी ने कहा, तुम कपड़े की बेकार कतरनों से एक सुंदर सा बैग बना लो और उसको उपहार स्वरूप दे दो। उपहार सिर्फ उपहार होता है, महंगा या सस्ता नहीं। कुछ दिनों की मेहनत के बाद गुन्नू की मम्मी ने कपड़े की बेकार कतरनों से एक सुंदर सा बैग बना दिया। अगले दिन वो गुन्नू को लेकर नीतू दीदी के घर गई। उन्होंने नीतू दीदी से कहा, सुना है आप बहुत अच्छी और दयालु हैं, हम आपसे मदद लेने आए हैं। ये मेरा बेटा गुन्नू है और आपसे पढ़ने की इच्छा रखता है, परंतु मेरे पास तुम्हें देने को रुपए नहीं है। मैंने अपने हाथों से तुम्हारे लिए ये बैग बनाया है, तुम इनकार ना करना। दिखाओ तो कैसा बैग बनाती हो? नीतू दीदी ने कहा। अरे ये तो बहुत ही खूबसूरत बैग है, परंतु मुझे इसकी ज़रूरत नहीं। गुन्नू की मम्मी ने जब अधिकार पूर्वक कहा तो नीतू दीदी ने उस बैग को अपने पास रख लिया। नीतू दीदी ने कुछ देर तक गुन्नू की मम्मी से बात करने के बाद गुन्नू का ओरल टेस्ट लिया। उसके बाद नीतू दीदी ने गुन्नू से कहा, मैं तुम्हें पढ़ा तो दूंगी, पर बदले में मुझे भी तुमसे कुछ चाहिए, लेकिन मेरे पास तो आपको देने के लिए कुछ भी नहीं। गुन्नू ने कहा, अगर मैं कहूँ तुम्हारे पास मुझे देने के लिए बहुत कुछ है, पर तुम देना नहीं चाहते। इससे पहले कि नीतू दीदी अपनी बात पूरी करती, गुन्नू गहरी सोच में डूब गया। गुन्नू तुम कहाँ खो गए? तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। गुन्नू तुम कहाँ खो गए? तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया, जल्दी बोलो। क्या तुम मुझसे वादा करते हो कि मैं तुमको जो भी पढ़ाऊंगी उसे मन लगाकर पढ़ोगे और लिख लिख कर तब तक अभ्यास करोगे जब तक तुम्हें इस बात का भरोसा ना हो जाए कि तुमको सब कुछ अच्छे से याद हो गया है? बोलो गुन्नू, बोलो, क्या तुम ऐसा कर पाओगे? हाँ दीदी हाँ, गुन्नू ने कहा। तो जल्दी से घर जाओ और अपना स्कूल बैग लेकर आओ, मैं आज से ही तुम्हें पढ़ाऊंगी, नीतू दीदी ने कहा। कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताएं, दुआओं में अपनी मुझको भूल ना जाएं। मैंने इस कहानी के माध्यम से आपको कुछ समझाने की कोशिश की है, अगर आपको समझ आया हो तो वो भी बताएं। थैंक्स फॉर लिसनिंग।